बंगाल में गजब ही खेला चल रहा है। अभी तक कहा जाता था कि बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना किसी के बूते की बात नहीं, खुद ममता बनर्जी कहती थी और ममता बनर्जी के सपोर्टर्स कहते थे, और यही इंडी गठबंधन के जो बाकी दल थे वो कहते थे कि भाई ममता बनर्जी को कौन उखाड़ देगा, वहां से कौन हटा देगा। लेकिन पिछले एक महीने में, सिर्फ एक महीने में बॉस, ममता बनर्जी के सारे सियासी दाव पेच धरे के धरे रह गए। ममता बनर्जी के हाथ से 15 साल की सत्ता तो गई ही, अब सालों से जो उनकी पार्टी थी, जो उनका जनाधार था, वो उनके हाथ से निकल रहा। इधर ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के भरोसे वापसी की तैयारी कर रही हैं। बॉस सोचिए कि अपने बूते हार गई तो अब इंडी गठबंधन के भरोसे वापसी की तैयारी, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए फंडिंग करने में जुट गई हैं। उधर टीएमसी के विधायकों के बाद अब सांसदों ने भी बगावत कर, पहले रीता बनर्जी ने विद्रोह करके टीएमसी विधायकों को अपने पाले में कर लिया और ममता बनर्जी को किनारे लगाते हुए नेता विपक्ष के पद पर कब्जा कर लिया। अब ममता बनर्जी के सांसदों ने खेला कर दिया है। ये देखिए, ये सांसद है ममता बनर्जी के जो कल तक टीएमसी का झंडा लेकर चल रहे थे। बीजेपी ने तो पहले ही सिग्नल दिया था कि टीएमसी के सांसद उनके संपर्क में। आज ममता बनर्जी के 2/3 सांसदों ने अपना अलग गुट बना लिया है। बॉस मतलब पहले देखिए कि पार्षद गए, फिर विधायक गए और अब सांसद गए, तो बचा क्या? सत्ता गई, पार्षद गए, विधायक गए, सांसद गए, ममता बनर्जी के हाथ खाली रहे। सबसे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी के सभी पदों को एक साथ छोड़ दिया। इसके बाद टीएमसी के 10 से ज्यादा सांसदों ने बीजेपी के साथ सीक्रेट मीटिंग की। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 2/3 से ज्यादा सांसद ममता के विरोध में खड़े हैं। मतलब जिस ममता से उन्होंने टिकट लिया था, जिस ममता की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, उनके विरोध में खड़े हो गए। इसी को कहते हैं बॉस वक्त कैसे बदल जाता है ना, पता नहीं चलता। कल तक जो ममता बनर्जी धमकाती थी, जो अभिषेक बनर्जी धमकाते थे, आज देखिए ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक में अपनी पार्टी और अभिषेक बनर्जी को कैसे बचाएं उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर टीएमसी पूरी तरह से टूट चुकी है। ममता बनर्जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि पार्टी के अंदर ही उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। आज आपको बताने वाला हूं जनता में टीएमसी को लेकर अब कहां गुस्सा फूटा है और कहां टीएमसी नेताओं के ठिकानों से हथियार बरामद हो रहे हैं, कैसे टीएमसी नेताओं का काला चिट्ठा एक एक करके सामने आ रहा है, यह भी आज आपको बताने। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेन। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating. सुखेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है। सुखेंदुदा जो बोल रहे हैं मैं भी वो चीज भुगत के आया हूँ। एक एक आदमी सिर्फ नहीं है, पूरा इलाका, एक जिला को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो बॉस जो आप ये ट्रेलर देख रहे थे, इसकी पूरी कहानी, स्टोरी आपको बताने वाला हूं, इनसाइड स्टोरी आपको बताने वाला हूं। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हारने के बाद आज पहली बार दिल्ली पहुंची। उनके साथ उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी थे। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन की मीटिंग में उन्हें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उनके साथ खेला हो गया। बॉस बताया जा रहा है कि टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने बगावत कर दी। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर तक लिख दिया। बताया जा रहा है कि स्पीकर को लिखे पत्र में 21 सांसदों के हस्ताक्षर भी। ये सभी बागी सांसद अलग गुट, अलग पार्टी बना सकते हैं। सुनिए कि टीएमसी सांसद काकोली घोष ने क्या कहा। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. ममता बनर्जी जब इंडी गठबंधन की मीटिंग के लिए निकल रही थी तो उनसे टीएमसी सांसदों को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन ममता बनर्जी बिना कुछ कहे निकल गई। ममता बनर्जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन टीएमसी के बागी सांसदों की एक तस्वीर ने पूरी कहानी साफ कर दी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने से पहले ही टीएमसी के बागी विधायकों ने प्लानिंग कर ली थी। जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो टीएमसी के 10 से ज्यादा बागी जो नेता थे, उन्होंने भूपेंद्र यादव के घर पहुंचकर उनसे बात कर ली। टीएमसी सांसदों के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग में
काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय, अजित कुमार मल, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश चंद्र वर्मा, कालीपाड़ा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शर्मिला सरकार और सुकेंदु शेखर रॉय शामिल। भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी सांसदों की सीक्रेट मीटिंग की खबर आई तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तुरंत एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भ्रष्ट तंत्रों द्वारा फैलाई गई झूठी और मनगढ़ंत कहानी में 20 सांसदों की संख्या बताई जा रही है, जबकि भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में 13 सांसद उपस्थित थे बॉस, जिनमें से 12 लोकसभा से और एक राज्यसभा से। इसके अलावा किसी और ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। टीएमसी सांसदों ने अचानक विद्रोह नहीं कर दिया है, या जो उनके बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं वो अचानक नहीं है, बल्कि इसकी चिंगारी चुनाव हारने के बाद से ही लगनी शुरू हो गई। लेकिन आज ममता बनर्जी को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी के सबसे अनुभवी और कद्दावर राज्यसभा सांसद सुकेंदु शेखर रॉय ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दिया। सुकेंदु शेखर रॉय ने न सिर्फ राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, बल्कि पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी, यानी कि पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने छोड़ी। उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि चुनाव में लोगों ने बीजेपी के पक्ष में भारी जनादेश दिया है, जिसका मकसद टीएमसी के 15 साल के अराजक शासन को खत्म करना है, जो बड़े पैमाने पर बेलगाम भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कानून, स्वास्थ्य में नाकाम रहने की वजह से पैदा हुआ। चुनी हुई सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण के लिए पहल शुरू कर दी। इस्तीफा देने के बाद सुकेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार में हुए घोटालों की पूरी लिस्ट गिना दी। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। करोड़ करोड़ रुपया लूट हुआ, इसलिए मैंने मांग कर रहा हूं। अभी तो मैं आम जानता हूं, मैं मांग कर सकता हूं नई सरकार के पास कि जो पिछले 5 सालों में, मैं ज़्यादा समय नहीं बोलता हूँ, सिर्फ पिछले 5 साल में बंगाल के हर एक अस्पताल में जो सामान खरीदा गया, जैसे कि इंजेक्शन, सलाइन, दवाइयाँ, किससे खरीदा गया, कौन कंपनी से खरीदा गया, इसका टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने पैसे में खरीदा गया, और इसका क्वालिटी जांच हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सरकार जाते ही कैसे टीएमसी के ही सांसद और विधायक पानी पी पी कर ममता बनर्जी और 15 साल की सरकार को कोस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग तब आंख बंद करके सोए हुए थे। सवाल तो सुकेंदु जी से भी पूछे जाएंगे कि भाई जब 15 साल में आप ये सब देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो सोए काहे हुए थे? उठ के जागे क्यों नहीं? सिस्टम के खिलाफ बोले क्यों नहीं? पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? अब ममता बनर्जी सत्ता से चली गई हैं तो आप कह रहे हैं कि सब बुरा था। सवाल उनसे भी है, लेकिन सुकेंदु शेखर का सीधा इशारा अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम पर। लेकिन यही बात ममता बनर्जी ना तो समझने को तैयार है, ना ही वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ सुनना चाहती। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को पार्टी से लेकर संसद तक में जबरदस्त प्रमोट किया, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी का विरोध खुलकर हो रहा है तब भी ममता बनर्जी की आंखें नहीं खुल रही। जैसे इन नेताओं की सरकार रहते हुए नहीं खुली थी, अभी भी ममता बनर्जी की आंख अपने भतीजे को लेकर नहीं खुल रही। सुनिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में नेता विपक्ष का पद छीनने वाले उन्हीं की विधायक कैसे खुलकर अभिषेक बनर्जी का विरोध करते नजर आ रहे। सुनिए। सुकेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है। क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है। सुकेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूँ। पिछले 1 साल में पार्लियामेंट के अंदर जितना बहस हुआ था, मैं उससे बाकी लोगों से ज्यादा बहस में भाग लिया। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। लेकिन देखिए बॉस, ये तमाम विधायक, सांसद और पार्षद जो अब टीएमसी को छोड़ रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिस्ट क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि अभी तक तो पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने कर तैयार थे और चुनाव लड़े भी और विधायक भी बने, पार्षद बने, सांसद बने। अब जब सत्ता चली गई है तो इन लोगों को लग रहा है कि 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो उस वक्त आप लोग क्यों शांत थे? लोग पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि भाई बताइए क्यों शांत थे, क्यों कुछ नहीं बोल रहे, ममता दीदी को क्यों नहीं ललकार रहे? भाई ममता दीदी आप ही लोगों के दम पर तो एकदम
आसमान में थी ना, 7वें आसमान पर बात कर रही थी ना खड़ी होकर, तब क्यों नहीं बोल रहे? टीएमसी में विरोध करने वाला हर शख्स यही कह रहा है कि ममता बनर्जी तो मंजूर हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को कोई देखना नहीं चाहता। अब तो हालत यह हो गई है बॉस कि टीएमसी की कमान भी ममता बनर्जी के हाथ से जा सकती है। अब आप जरा टीएमसी में बगावत की गणित जो है उसको भी समझ लीजिए, समझाता हूं आपको। अगर टीएमसी में टूट होती है तो कितने सांसदों की जरूरत पड़े? लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, जबकि अलग गुट के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए। अगर 2/3 सांसद टूट जाते हैं तो उनकी सदस्यता संसद से नहीं जाएगी। ऐसे में गणित कहता है कि 19 सांसदों का समर्थन, कम से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी है। मतलब 19 सांसद एक साथ आ जाएं और पार्टी से अलग हो जाएं। जबकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 20 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है और हस्ताक्षर किए हैं उस पर, यानी कि जरूरी समर्थन से एक संख्या ज्यादा है।